हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, पीली कमीज। तो यहाँ पे पीली जो है कमीज की क्या बता रहा है, विशेषता कि कमीज कैसी है। कमीज का रंग यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाल फूल। तो यहाँ पे लाल जो है फूल की विशेषता बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे मोटा आदमी। तो यहाँ पे मोटा शब्द जो है आदमी की विशेषता बता रहा है। 1 किलो चावल। तो यहाँ पे चावल की जो है 1 किलो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ कमीज, फूल, आदमी तथा चावल संज्ञा शब्द हैं और पीली, लाल, मोटा तथा 1 किलो चावल विशेषण शब्द है जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। तो देखिए अब इस तरह से विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य। तो विशेष्य की जो परिभाषा है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उदाहरण में देखिए, जैसे सोनम अच्छी अध्यापिका है। यहाँ अच्छी विशेषण है और अध्यापिका विशेष्य है। तो विशेषण पहचानने का जो है एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वाक्य में जो भी संज्ञा शब्द है, ठीक है, उससे आप पूछो कि कैसा, और जो उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे देखिए यहाँ पे गोरा युवक। तो इस वाक्य में युवक क्या है, संज्ञा है। तो अब आप क्वेश्चन पूछो कि कैसा युवक, गोरा युवक, काला युवक, मोटा युवक, पतला युवक। तो ये सब क्या हो गई, जो भी आपका उत्तर आएगा और इस वाक्य में आपको मिलेगा वही क्या हो गया, विशेषण। उसके बाद ताज़े फल। फल कैसे फल, ताज़े फल, खट्टे फल, मीठे फल। तो जो भी है यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, मीठा, खट्टा, वीर, साहसी, लंबा, मोटा, लाल, काला, शांत, बुद्धिमान, गरीब, बीमार इत्यादि। यहाँ पे जो उदाहरण में देखिए, बीमार आदमी सो रहा है। तो इस वाक्य में आदमी संज्ञा शब्द है और बीमार क्या है, उसका विशेषता बता रहा है कि वह आदमी कैसा है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है गुण, दोष, आकार, जैसे यहाँ पे गुण हो गए अच्छा, सुंदर, ठीक है, आकार, मोटा, लंबा, रंग। तो ये सब क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा है, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, निश्चित संख्या वाले विशेषण। तो निश्चित संख्या वाले विशेषण क्या है, 3, 7, 100 आदि। जैसे उदाहरण में देखिए, मैंने दुकानदार को 100 रुपये दिए। तो यहाँ पे 100 क्या है, एक निश्चित संख्या
संख्या का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। 100, 50, 10, 20, 1, 2, 3, 7, ये सब क्या है, निश्चित संख्या का हमें बोध करा रहे हैं, तो ये निश्चित संख्या विशेषण है। उसके बाद अनिश्चित संख्या वाले विशेषण। तो अनिश्चित मतलब कि अनिश्चित का मतलब होता है कि हम निश्चिंत नहीं हैं, निश्चित नहीं है कि वो कितना है, कुछ, कई, बहुत आदि। तो कुछ मतलब क्या, हम नहीं जानते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 है, 4 है, 10 है। तो यहाँ पे हम निश्चित नहीं हैं, अनिश्चित है, कई, बहुत। तो उदाहरण में देखिए, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तो इस वाक्य में हम ये निश्चित नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं, कि 5 लोग खड़े हैं, कि 50 लोग खड़े हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कुछ यानी कि अनिश्चित संख्या का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो है क्रम बताने वाले विशेषण। तो क्रम यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए, रमेश दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा। तो यहाँ पे क्रम बता रहा है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, 10वां स्थान, 8वां स्थान। तो इस तरह से ये क्या है, क्रम बताने वाले विशेषण है। उसके बाद जो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण यानी कि नाप तौल, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में, पिताजी 1 किलो आम लाए हैं, माताजी 1 किलो गेहूँ लाई हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर हैं, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में बच्चों थोड़ा सा एक उदाहरण और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे किलो, कुछ परिमाण नापतोल जो होते हैं लीटर से होते हैं, जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है। कुछ परिमाण मीटर से होते हैं, जैसे 1 मीटर कपड़ा या 5 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अब अगला जो हमारा है चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ाई है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो इस तरह से वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे फल, यह लोग, वे बच्चे इत्यादि। जैसे उदाहरण में देखिए, यह चित्र मैंने बनाया है। यहाँ पे चित्र संज्ञा है और यह सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह सर्वनाम क्या कर रहा है, संज्ञा की चित्र की विशेषता बता रहा है, यह चित्र। तो इस तरह से यह यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे वे फल, वे क्या है, फल की विशेषता बता रहे हैं, यह लोग, वे बच्चे। तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। सार्वनामिक विशेषण पहचानने की ट्रिक। अब आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानना है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं, यानी कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा एक ही साथ आते हैं। यही हमारी सार्वनामिक विशेषण पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर कोई वाक्य आप लोगों को दे दिया गया तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसके लिए देखिए क्या अंतर है। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, और सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा शब्द के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं वाक्य में विशेषण का स्थान क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने चारों जो है भेद विशेषण के पढ़ लिए। अब आगे जो है कुछ हम और इसमें जानते हैं कि वाक्य में विशेषण का स्थान। तो वाक्य में विशेषण 2 प्रकार से आते हैं, विशेष्य से पूर्व, जैसे अच्छा लड़का। अब इसमें विशेष्य क्या है, लड़का है, और अच्छा क्या है, विशेषण है। तो यानी कि विशेष्य से पहले आया है, पूर्व। सुंदर दृश्य, दृश्य क्या है, विशेष्य है, और सुंदर विशेषण, तो यह पहले आया है। पीला वस्त्र,
वस्त्र विशेष्य है, तो इससे पहले पीला जो है विशेषण पहले आया है, तो विशेष्य से पूर्व यानी कि पहले आना, और विशेष्य के बाद दूसरा क्या है, विशेष्य के बाद आना, तो इसे विधेय विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है, तो इस तरह से यहाँ पे बालक, दृश्य, तो इसके बाद जो है अच्छा, सुंदर विशेषण आया है, तो यह विशेष्य से बाद आया है। ठीक है, तो आगे जो है हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों की रचना जो है कैसे की जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ रचनाएं करके देखते हैं। तो संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, तो संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है देखते हैं। दुख संज्ञा है, अब हम इसका विशेषण बनाना है तो दुखी। वर्ष संज्ञा है, इसका विशेषण हो गया वार्षिक। पेट, पेटू। ग्राम, ग्रामीण। परिवार, पारिवारिक। मामा, ममेरा, तो ये हो गए संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। तो यह, ऐसा, वह, वैसा, कोई, कैसा, जो, जैसा, तो ये हो गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। अब हम देखेंगे क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना कैसे की जाती है देखिए। भूलना क्रिया है, भुलक्कड़ विशेषण हो गया। खेलना क्रिया है, खिलाड़ी विशेषण है। लड़ना क्रिया है, लड़ाकू विशेषण हो गया। खाना, खाऊ। अड़ना, अड़ियल। बेचना यहाँ पे क्रिया है और बिकाऊ यहाँ पे विशेषण हो गया। अब जो है अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। तो अव्यय से देखिए ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, आगे, अगला, भीतर, भीतरी, तो ये अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना हो गई। अब हम देखेंगे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है बच्चों देखिए, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्र का मतलब पहले, अर्थात विशेषण से पहले। उदाहरण में देखिए यहाँ पे, रोहित बहुत समझदार युवक है। करण अत्यंत प्रतिभाशाली है। तो बच्चों प्रविशेषण की जो परिभाषा है कि विशेषण शब्दों की विशेषता, देखिए यहाँ पे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण क्या करते हैं, उस विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, रोहित बहुत समझदार युवक है। यहाँ पे युवक जो है संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है रोहित, यहाँ पे रोहित के बारे में बता रहा है कि समझदार, तो समझदार यहाँ पे विशेषण हो गया। अब बहुत समझदार, अब यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता शब्द बता रहा है बहुत। कर्ण अत्यंत प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण के बारे में बता रहा है कि प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पे प्रतिभाशाली की भी विशेषता बता रहा है कि कैसा, अत्यंत। ठीक है, तो ये हो गए प्रविशेषण। उसके बाद है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। तो विशेषणों की अवस्थाएं जो है 3 प्रकार की है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 अवस्थाएं इसकी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में शब्द है सुंदर, उत्तरावस्था में सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम। तो बच्चों मूल शब्द है सुंदर, अगर हमें उसकी उत्तरावस्था में क्या करना है, अगर हम उस सुंदर का किसी से तुलना करते हैं तो वह सुंदरतर हो जाता है, उसमें तर जो है ऐड हो जाता है। और अगर हमें वह अधिक सुंदर है तो उसके लिए यानी कि उत्तम है, ज़्यादा सुंदर है, तो वहाँ पे सुंदरतम शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो देखिए मूलावस्था वाले शब्द में उत्तरावस्था में तर शब्द जुड़ता है और उत्तमावस्था में तम। ठीक
ठीक है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदरतम यानी कि अधिक सुंदर, ठीक है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तो ठीक है बच्चों, ये है विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और इसी तरह से किसी भी मूल शब्द का जो है अगर हमें उत्तरावस्था बनाना है तो उसमें तर शब्द इस्तेमाल होगा, और उत्तमावस्था बनाना है तो तम शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, ठीक है। थैंक यू।